नमस्कार दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सियासत इन दिनों चरम पर है। बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के संकेत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में कैबिनेट में विस्तार और विभागीय फेरबदल संभव है, जिसमें खाली मंत्री पदों को भी भरा जा सकता है। वर्तमान में कांग्रेस में 11 मंत्री है, जबकि अधिकतम 12 मंत्री तक नियुक्ति किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द ही हो सकता है। खासकर बजट से पहले सरकार की कार्यक्षमता और संतुलन को देखते हुए इससे पहले मंत्रिमंडल में बदलाव होने के मुख्य कारण समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सबसे प्रमुख कारण है राजनीतिक संतुलन बनाए रखना। जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है गुटबाजी, और इसमें कोई शंका नहीं है कि इसका सामना सीएम सुक्खू ने डटकर किया है। अब प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और एक मंत्री पद खाली है। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि बजट सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार और नए मंत्री बना लिए जाएंगे। अगर सूत्रों की माने तो सोलन से मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और कांगड़ा से मंत्री चंद्र कुमार का पद जा सकता है। इसके पीछे अहम कारण है उम्र। सूत्र बताते हैं कि ऐसा होता है तो स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के बेटे संजय शांडिल को किसी विभाग का चेयरमैन बनाया जा सकता है, क्योंकि धनीराम शांडिल ने तो यह तय कर दिया है कि वो बता चुके हैं कि उनके बाद सोलन से उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आप सबके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि सोलन से कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई और बड़ा चेहरा भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये एक रिजर्व सीट है। और वहीं अगर बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा से चंद्र कुमार को मंत्री पद से हटाया जा सकता है और उनके बेटे नीरज भारती को किसी विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। नीरज भारती समय समय पर सोशल मीडिया पर सरकार से अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं। आप सबने भी अपने फोन्स में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा। मंत्रिमंडल में जिन नामों को शामिल किया जाना है, उनमें सबसे पहला नाम कांगड़ा पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल का नाम शामिल है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आशीष बुटेल के जो पिताजी थे वो पूर्व में विधानसभा के स्पीकर भी रहे। अगर कांगड़ा से सरकार किसी एक मंत्री को हटाती है तो यहां से सरकार को किसी एक मंत्री को कैबिनेट में भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें इस जिले से हिमाचल प्रदेश के लिए आती है। और सबसे बड़ा कारण सुधीर शर्मा जो कांग्रेस से अब भाजपा में चले गए हैं और लगातार सरकार प्रभावी है, इसलिए सुक्खू सरकार चाहेगी कि एक ऐसे चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए जो कांगड़ा से सरकार का नेतृत्व मजबूती के साथ करे और कांगड़ा से सरकार की आवाज बने। और वही अगर दूसरी बात की जाए तो इस लिस्ट में जो दूसरे मंत्री का नाम है, जिस मंत्री को प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, वो विधायक कुल्लू से विधायक और पूर्व में सीपीएस रहे सुंदर सिंह ठाकुर का नाम भी शामिल है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इस समय कुल्लू जिले से कोई भी मंत्री सरकार में शामिल नहीं है और सुंदर सिंह भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो इसलिए अगर इन सभी समीकरणों को ठीक करना है तो कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वही दूसरी तरफ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय कांग्रेस देश में दलित पिछड़ों की राजनीति कर रही है, तो क्या ऐसे में सुक्खू सरकार एक दलित मंत्री को हटाकर एक अपर कास्ट के मंत्री को चुन पाएगी? सोलन से अगर धनीराम शांडिल को हटाया जाएगा तो एक ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। और कांगड़ा जयसिंहपुर विधानसभा सीट से यादवेंद्र गोमा को मंत्रिमंडल में शामिल करके ये बात कांग्रेस हाईकमान साफ कर चुकी है कि इस समय देश में ये दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं। तो चलिए, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए राहत की बात इस समय यह है कि इस समय प्रदेश का अध्यक्ष दलित चेहरा है और उनका पूर्व पद यानी डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री हाईकमान के सामने एक दलित मंत्री और एक अगला जो डिप्टी स्पीकर बनेगा उसको भी दलित पिछड़े वर्ग से चुनने का वादा कर सकते हैं और अपर कास्ट के विधायकों के लिए मंत्रिमंडल का दरवाजा खोल सकते हैं। लेकिन सुक्खू की समस्या यही खत्म नहीं होती है। उनके सामने जातीय समीकरण के अलावा जो सबसे बड़ा चुनौती है वो क्षेत्रीय समीकरण को साधना भी है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है शिमला लोकसभा सीट से। इस लोकसभा सीट के क्षेत्रीय समीकरण को बनाए रखने के लिए भी सुक्खू को इस चुनौती का डटकर सामना करना होगा। और वही अगर सूत्रों की हम बात करें तो सूत्र बताते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा और सब कुछ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कहने के आधार पर किया गया तो अर्की से विधायक यानी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बहुत करीबी
और शिमला पार्लियामेंट से जो विधायक आते हैं, अर्की से विधायक संजय अवस्थी जी को भी इस मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है और सरकार को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि 2027 में चुनाव भी होने हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहेंगे कि संगठन में उनके करीबी शामिल हो। अब देखने वाली बात रहेगी बजट सत्र मार्च में होगा कि उससे पहले किन किन मंत्रियों को जो है वो सरकार द्वारा कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। आप सबकी इस सारे प्रकरण को लेकर क्या राय है, जरूर आप सभी हमें कमेंट्स के माध्यम से लिखकर भेजें।